पाजी माँ के आशीर्वाद से आज हम लोग 15/5/2025 को उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में दाना मंडी ग्राम में डालचंद जी के यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारे संत रामपाल महाराज के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में यातना सह रहे हैं। जिन केसों में उनको शास्त्र में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई है, FIR नंबर 429/34 में 5 महिला एक बच्चे की हत्या, एक केस में 1 महिला की हत्या है। 28 गुंडे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के प्लस संत रामपाल जी महाराज 29 लोगों को सजा हुई। एक ही हिसार कोर्ट, एक ही प्रदेश हरियाणा, एक ही हिसार कोर्ट, एक ही जज, एक ही केस और 28 प्लस संत रामपाल जी महाराज सहित एक ही सजा और 28 गुंडे जेल से बाहर आ जाते हैं, जिन्होंने स्वयं कोर्ट में कहा कि संत रामपाल जी महाराज की जो है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। चालू कर दो, चलो कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा फिर आप ध्यान रखो ना। 5 महिला एक बच्चे को जो है पीट पीट करके मार डाला और वो हत्यारे जेल से बाहर रह करके आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की जमानत के नाम पर और अरबों खरबों रुपए लूटा और एक भी केस की आज तक जजमेंट की फाइल आप लोगों ने दी। शुरू में क्या करते थे, हिसार तारीखों पे आपको बुलाते थे, आप सभी भीड़ बढ़ चढ़ के हिसार तारीख में जाते थे। हिसार तारीख में नहीं आओगे तो फिर कहाँ जाओगे, गुरु जी के दर्शन नहीं करोगे तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को गालियां देना, जजों को गालियां देना, आदि को हम लोग जो है इनके चुंगल में फंस करके इनके अनुसार जो उन्होंने बताया वो करते रहे। हम लोग इस बात से अनजान थे कि हिसार तारीखों में हम लोग क्यों आ रहे हैं, हमें क्यों बुला रहे हैं हिसार तारीख पे, अनजान थे। तमाम तरह के जगह धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए और अंत में इच्छा मृत्यु के फार्म भी भरवाए गए, जैसा कि आप सबको पता होगा, आप लोगों ने भरे भी होंगे कि मुझे न्याय दो और मुझे राष्ट्रपति से निवेदन है कि मुझे इच्छा मृत्यु का 1.5 साल तक दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया। और समय का चक्र देखिए, उसमें जो ज्ञापन, जो इच्छा मृत्यु के फार्म जो भरवाए गए थे, उसमें आप सब लोगों में बहुत लोग भर जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इच्छा मृत्यु का फार्म भरवाने के बाद इन्होंने अपना निर्णय चेंज क्यों किया। शायद इस बात से आप सब लोग अनजान थे। उस समय संजय दास जो दिल्ली वाला, जिस समय नानक बन गया, ये उस समय थोड़ा काफी एक्टिव था, थोड़ा नहीं काफी एक्टिव था, काफी अच्छे काम किए और हम भी उस समय उसके साथ थे। और उसने इस बात को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस लगाया था और उसके लिए 5000 लोगों की आवश्यकता थी। 5000 अपना नाम पता लिख के दें तब वो केस लड़ेगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वकील कि हम जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मतलब अपने गुरु का केस लड़ना चाहते हैं। यहाँ तो सब बकवास करते हैं, अकल बताते हैं, रामचंद्र केस नहीं लगाता, रामचंद्र केस नहीं लगाता। एक बार अगर हिसार की केस में जाना पड़े ना, ये तो लालच में आप जाते थे कि हमारे गुरु जी के दर्शन में जाएंगे, लेकिन जिस दिन मुकदमा लग जाएगा ना उस दिन एक ही बार में दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तो उसने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस लगाया था और चंडीगढ़ में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदे, आज भी उसका वीडियो चल रहा है। तब जाके ये इच्छा मृत्यु वाले फार्म का ये मामला रुका था, नहीं तो सैकड़ों हजारों लोगों की मरवा देते। और आरोप किस सुबह था, संत रामपाल। जितनी भी रैली आपने की जगह काला दिवस मनाया जाता था, भूल गए काला दिवस का। आज काला दिवस कहाँ चला गया। और आज आप वही आप लोग हो
जो आप लोग कहते हो गुरु जी तो लीला कर रहे हैं, उनको कौन जेल में डाल सकता है? इतनी जल्दी हम आप लोग भूल जाते हैं। और आज आप देख रहे हो जगह जगह ज्ञान प्रचार कर रहे हो, कहते हो हम तो अपने गुरु जी का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। फिर ये लोग क्यों जगह जगह लठ चलाते हैं, पुस्तक बेचने वालों को मारते हैं, आपके गुरु जी को गालियां देते हैं, और जहां जहां गुरु जी के साथ अत्याचार होता है, शाहजहांपुर में एक कोऑर्डिनेटर को पकड़ा गया जगत के लोगों ने, और उसने संत रामपाल जी मां के फोटो पर जूते चलवाए थे। चलाओ इस पे जूता, वो जूता चलाया, थूका, कुल्ला किया, पूरी दुनिया के सामने वीडियो गया। संत रामपाल जी मां के 15 करोड़ शिष्यों में किसी के शिष्य के अंदर औकात नहीं थी कि उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता। यही देखिए हल्द्वानी में एक हिमांशु जोशी, उसके खिलाफ तो जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा, लेकिन जो वहां पे पुतला चला रहे थे संत रामपाल जी मां पर जूता चला रहे थे, उसके बारे में कहीं कोई आवाज नहीं उठाई। जब बांदा के राकेश जी ने फोन करके चांद राठी से कहा कि भाई जो पुतला जलाया जा रहा था वहां तुम क्यों नहीं गए, तो वो कहता कि तुम क्यों नहीं गए थे? बोले ठेकेदार तो तुम हो ना। उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाती। जहां कहीं पुस्तकें फूकी जाती, जहां कहीं आप लोग मारे जाते हो, वहां आप ही को केस भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो भी पुस्तक आप बेचते मिल जाओगे तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ये पुस्तक कहां से लाए हो, तो आप साबित नहीं कर सकते। अब ये कर क्या रहे हैं? परमेश्वर रोज दिन पर दिन दया करते जा रहे हैं। गूगल से सारे प्रमाण निकाले, गूगल से एक रिपोर्ट निकाली, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। हमने अलग अलग एक एक चीज को निकाल करके इसको स्टिकर बना करके पूरा, और वैसे भी इनके पास भेज रखा है, सारे सबूत में कलेक्शन कर रहा हूं। और ये रिपोर्ट निकाली दैनिक भास्कर ने, रिपोर्ट निकाली थी 10 वर्ष पहले। कोई भी आदमी गूगल पे जाकर सर्च करे, पुलिस के आगे टूटे रामपाल ने खोले सारे राज, पुलिस के आगे टूटे रामपाल ने खोले सारे राज। ये गूगल पे 10 वर्ष से ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। अब जो भी इस रिपोर्ट को पढ़ेगा वो क्या करेगा? इस रिपोर्ट को सुन करके अगर आप वास्तव इंसान हो गए तो आज के बाद आप प्रण कर लोगे कि आज के बाद करो या मरो कि हम की व्यवस्था में रहेंगे। हमारे गुरु जी के प्रति कहीं कोई भी अगर सच्चाई की आवाज उठाई जा रही है तो हम तन मन धन से समर्पित करके अपने गुरु के लिए कार्य रहेंगे। ये रिपोर्ट पढ़ी, मुझे बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ कि आज 10 साल से रिपोर्ट चल रही है गूगल पे, ये दैनिक भास्कर की, और 10 साल में दुनिया पढ़ रही है। हमारे आपकी तरह मूर्ख नहीं है, ये दुनिया पढ़ रही है। और जो दुनिया ये पढ़ेगी तो गाली किसको देगी? जिसके नाम पर ही रिपोर्ट डाली गई। इसके खिलाफ कोई माई का लाल संत रामपाल जी मां का शिष्य आवाज नहीं उठाता। अगर अपने आप को संत रामपाल जी मां का शिष्य कहते हो, राजस्थान के जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के विजेंद्र सोलंकी जी ने आज के लगभग 1.5-2 साल पहले एक डिबेट रखी थी। उसमें बुलाया था संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, जो वेबसाइट में नंबर डाल रखा, जीमेल ईमेल करके सब, कि लाइव में आप शामिल हो जाइए। 2 बार लाइव डिबेट किया, कोई भी संत रामपाल जी मां का एक शिष्य लाइव डिबेट में शामिल नहीं हुआ। वैसे देखो कितना ज्ञान उड़ेल रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे, आप लोग भी ज्ञान उड़े लोगे। लेकिन जब कहीं वक्त आ जाएगा आमना सामना का, तो आप लोगों में हिम्मत नहीं कि आप अपने गुरु को सही साबित कर सको। आपस में बैठ के बकवाद करना बहुत अलग बात है। नेशनल चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल बहुत बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल पर संत रामपाल जी मां का एक शिष्य लाइव नहीं उनके साथ जुड़ा, और उसने अंत में नेशनल चैनल पर अंधश्रद्धा बत्ती खतरा जान को फाड़ दिया, और वो पूरी दुनिया में वीडियो गया। संत रामपाल जी मां का एक शिष्य की औकात नहीं थी जो
बोल जाता कि यार ये पुस्तक नेशनल चैनल कैसे फाड़ दी। ये पुस्तक हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से छपवाई है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पूरे विश्व में चाहे जितना बड़ा चैनल हो, किसी भी माई के लाल की औकात नहीं इस पुस्तक को नेशनल चैनल में फाड़ कर दिखाते। किसी माई के लाल की औकात नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट सज्जन जी के द्वारा असली संस्था का नाम पता और अपना स्वयं नाम पता और मोबाइल नंबर पूरा डाल रखा है और कॉपीराइट कर रखा है। हिमांशु जोशी को जब फोन किया मध्य प्रदेश की पुलिस ने जगह जगह से, उसने वहां के एसआई से कहा कि भाई देखो ये संत रामपाल जी महाराज की कोई पुस्तक लेके आए ज्ञान गंगा जीने के लिए। बोले हाँ लेके आए। बोले ये पुस्तक पहले अपने कब्जे में ले लो। बोले कब्जे में ले लिया। बोले देखिए इसमें कॉपीराइट है? नहीं है। और एक और उसमें वो होता है, मुझे ध्यान नहीं रहा, वो नंबर लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका पूरा नाम देखो भूल रहे इसमें, वो होता पूरा, वो है उसमें। बोले इसी किसी की पुस्तक में नहीं है। इसलिए तुम्हारी ज्ञान का जीने की राह पुस्तक सारी पुस्तकें फर्जी है। कोई भी कहीं पुस्तक जलाए, कोई कुछ भी करे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप साबित नहीं कर सकते ये किस संस्था की पुस्तक है। बस पुस्तक संत रामपाल जी फोटो लगा दिया और नाम लिख दिया, बस आप चल दिए लेकर के गली गली बेचने के लिए। अपने आप को धन्य मानते हो कि बहुत बड़े हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। इस पुस्तक को कोई नहीं माई कलाल अपना फाड़ के नहीं दिखा सकता। इस पुस्तक में अगर कोई कमी है तो वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यानी कि जिसने पुस्तक संत सदभूषण सिंह जी बोला, पूरे वर्ल्ड में अगर ये पुस्तक जा रहे तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी कार्रवाई इस पुस्तक खिलाफ कर सकता है अगर ये कानून के विपरीत है, आध्यात्मिक ज्ञान के विपरीत है। कोई भी शब्द लिखा है, कोई भी FIR कर सकता है। लेकिन ज्ञान का जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान में इतनी अश्लील भाषाएं लिखी हैं, उसके खिलाफ आप कहीं कार्रवाई नहीं कर सकते। आपके हाथ में पुस्तक है तो आपको पकड़ के ले जाए तो आप फंसोगे। इसीलिए इन्होंने बड़ी चालबाजी के साथ पुस्तकें कहीं जलती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लखनऊ में शिवांश नायक द्विवेदी, एक मात्र 35-36 साल के लड़के ने, इतना बड़ा मेला लगता है लखनऊ में, लखनऊ महोत्सव। उस लखनऊ महोत्सव के अंदर एक 35 साल का युवा अपनी टीम के साथ आता है और सारी पुस्तकें लेकर के वहां जलवा देता है। और संत रामपाल जी महाराज के 15 करोड़ शिष्य आज तक उसके खिलाफ एक FIR नहीं कर सकते। ये आप लोग कब समझेंगे? जब चिड़िया चिग जाएगी खेत तब हम समझेंगे। ये हमसे लोग इतने सब कलेक्शन करके सबूत सब डालते हैं। इसके बाद हमने उससे संपर्क किया, पहले भी संपर्क किया था, 1 साल पहले भी उसने प्रयास किया था। उस बार वो अपने प्रयास में असफल रहा, लेकिन उसका नंबर हमने उसी समय ले लिया था, उससे भी बात किया था। इस बार भी बात किया। इस बार उसके पास हमने सारे एविडेंस भेजे। उसको वकील, लखनऊ के वकील ने उसको बहुत धमकाया था। हालांकि वो भी लड़का तेज तर्रार था, मुंह तोड़ जवाब दिया। दिलेश वकील था। फिर भी आदमी एक जनरल में वो आदमी डरता है अंदर से कहीं ना कहीं कि वकील हर कुछ करना चाहिए। इसके बाद उस वकील को हमने रात में मैसेज भेजे, बहुत मैसेज भेजे, उसको उकसाया। उसने मुझे फोन किया। अब फोन करने के बाद मैंने उसको इस तरह शब्दों का प्रयोग किया है, गालियां नहीं दी लेकिन उसकी भाषा, उसको इतना अपशब्दों प्रयोग किया। वो वीडियो फिर मैंने शिवांश नायक द्विवेदी कर डाली, क्योंकि जान जाएगी साले वकील किस तरह के हैं। सारे वकीलों को बात नहीं करता हूँ। उसका और दिमाग खुला कि जब कानपुर वाला रामचंद्र ऑन रिकॉर्ड इस वकील को ऐसी तैसी कर सकता है तो ये हाले किस काम के। उसका मनोबल बढ़ा, सारे सबूत भेजे और देखिए वो समझ गया। उसमें 2 लाइव डिबेट उसने रखवाई कि रामचंद्र जी आपसे मैं लाइव डिबेट करना चाहता हूँ। लगभग 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे की 2 लाइव डिबेट
जिसमें एक एक सबूत एविडेंस दिया गया। अब कोई भी संतराम पाजिमा का एक चीज की औकात नहीं थे जो जुड़ करके ना एक एक सबूत का कोई खंडन कर सकता था। तो आज देखिए इसमें क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। हमने इसीलिए एक एक अलग अलग इसका जो ना पूरा निकाला और निकालने के बाद इसको बाकायदे इसका स्टिकर बनाया जिसमें आसानी से हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है और इसको वायरल भी किया। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, किसी पर मोबाइल हो या ना हो,